नमस्कार, मैं विष्णु शंकर। सोच समझकर आज बात होगी इंडो पैसिफिक में मुक्त नौवहन और व्यापार की आज़ादी के लिए जनतांत्रिक देशों की कोशिश की। चीन की विस्तारवादी नीतियों का मुकाबला करने के लिए क्वाड समूह के देश इसी महीने आगे पश्चिमी प्रशांत महासागर में मालाबार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन करने जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में संवाददाता रजत पंडित की खबर के हिसाब से भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं गुआम द्वीप समूह के पास इस मालाबार अभ्यास से अपनी और बाकी तीनों देशों की नेवीज में आपसी समझबूझ मजबूत करेंगे ताकि किसी भी सैनिक चुनौती से निपटने में ये सभी नौसेनाएं मिलकर काम करें। आपको याद ही होगा, पिछले हफ्ते अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन की दिल्ली यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर दोहरा चुके हैं कि अब भारत के राष्ट्रीय हित देश की सीमाओं से आगे बहुत दूर तक फैले हुए हैं। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि इंडो पैसिफिक में जिस तरह से भारत की तरह ही सामरिक सोच रखने वाले देश साझा सैनिक अभ्यासों में हिस्सा ले रहे हैं, उससे साफ है कि ये सभी मुक्त, खुले, सुरक्षित और स्थिर इंडो पैसिफिक इलाके के हामी हैं। इनमें फ्रांस भी शामिल है, जिसके साथ अप्रैल माह में भारत ने बंगाल की खाड़ी में ला पेरूज नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लिया था। गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर में भारत ने 13 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मालाबार अभ्यास में शामिल होने का न्योता दिया था। ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल भी हुआ और अब इसने भारत को 2 साल में एक बार आयोजित किए जाने वाले अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास टैलिस्मैन सेबर में 2023 में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। इस साल का यह वॉर गेम पिछले रविवार को ख़त्म हुआ। इसमें शामिल होने वाले देश मेज़बान के अलावा उसका पड़ोसी न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया थे। इस वॉर गेम में 18,000 नौसैनिकों के साथ साथ 18 जंगी जहाज़ों, 70 फाइटर हवाई जहाज़ों और 50 हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। आपको ये बताते चलें कि एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ की लीडरशिप में ब्रिटेन के समुद्री जंगी बेड़े ने पिछले महीने बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना के साथ अभ्यास में हिस्सा लेने के बाद जब साउथ चाइना सी का रुख किया तो चीन को ये सख्त नागवार गुजरा। उसने धमकी दी कि अगर ब्रिटेन की ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने इस इलाके के उन द्वीपों की तरफ जाने की कोशिश की जिन्हें चीन अपना बताता है तो इस बेड़े को वहां से निकाल फेंकेगा। भारत ने भी इसी हफ्ते अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर रणविजय, स्टेल्थ फ्रिगेट शिवालिक, एंटी सबमरीन कॉर्वेट कड़मत और गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट कोरा को 2 महीने के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ चाइना सी और पश्चिमी प्रशांत महासागर में तैनात किया है। भारतीय नौसेना मालाबार अभ्यास में भाग लेने के साथ साथ वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और सिंगापुर की नौसेनाओं के साथ द्विपक्षीय अभ्यास में भी हिस्सा लेगी। एक वरिष्ठ भारतीय नेवी अफसर का कहना था कि देश की समुद्री सीमाओं से दूर इंडियन नेवी का सक्रिय होना भारत के शांतिपूर्ण इरादों और मित्र देशों के साथ अच्छे संबंधों को दिखाता है ताकि समुद्र में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान हो और इंडो पैसिफिक इलाके में समुद्री जहाज़ों के लिए आवाजाही की आज़ादी हो। इसी साल पहले 12 मार्च को अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों ने अपने शिखर सम्मेलन के बाद एक साझा बयान में साफ कर दिया था कि इन देशों की जनता इंडो पैसिफिक इलाके में किसी तरह की जोर ज़बरदस्ती बर्दाश्त नहीं करेगी। धीरे धीरे मगर मजबूती से क्वाड समूह एक ऐसी व्यवस्था तैयार कर रहा है जो इस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और किसी भी धमकी या खतरे का मुकाबला करने को तैयार रहेगा। सोच समझकर मैं आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और देश दुनिया की सभी खबरों और उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।